हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का 5वां लेक्चर। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइम्बायोटिक, एसोसिएटिव एंड एसिम्बायोटिक। मतलब दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी और गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? वह बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, फिर आप लोगों को एकदम आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए और समझिए। तो कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अगला देखते हैं, इसके आगे क्या है। नाइट्रोजन एंजाइम डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है वह डाई नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। दोस्तों, ये सभी को पता है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वह उसे सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। वायुमंडल में तो दोस्तों 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पेड़ पौधे इसे श्वसन के रूप जरिए सीधे रूप में उपयोग नहीं ले सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन मिलने का एकमात्र स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया दोस्तों पौधों को श्वसन के लिए एकमात्र स्रोत है। तो देखते हैं आगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। यौगिक के रूप में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं, और वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब दोस्तों, क्या मैंने बताया आप लोगों को, जो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होगा उसे स्थिर नाइट्रोजन कहेंगे, और वायुमंडल में मुक्त जो नाइट्रोजन होता है, जो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त घूम रहा है, उस गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फिर से समझिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग बताया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वह क्या होता है दोस्तों? कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वायुमंडल में 78% से नाइट्रोजन होता है, लेकिन पेड़ पौधे इसे श्वसन के जरिए सीधे उपयोग में नहीं ले पाते। पौधों को नाइट्रोजन मिलने का एकमात्र स्रोत क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने भी आप लोग बता दिया कि यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या प्रक्रिया होती है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल बिजली के चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। वातावरण में जो उपस्थित नाइट्रोजन है दोस्तों, जो 78% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है वातावरण में, वह नीले हरे शैवाल बिजली की चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है। लेकिन जो बिजली के चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बनता है, वह हवा में ही रहता है। लेकिन जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, मतलब स्थिर कर देता है, वो मृदा में आ जाता है, और ऐसी मृदा में नाइट्रेट की बड़ी मात्रा होती है। जो ऐसी मृदा होती है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, उसमें नाइट्राइट की बड़ी मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो फिर सुनिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या प्रक्रिया है। वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है, उसे कुछ बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल या बिजली की चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं।
बिजली के चमकने से जो नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं वे हवा में ही रहते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है वे मृदा में आ जाते हैं और ऐसी मृदा में नाइट्रेट बड़ी मात्रा में पाई जाती है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वह नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में बदल देते हैं, फिर पौधे उसे ग्रहण करते हैं, पौधे से मनुष्य व जंतु ग्रहण करते हैं, फिर मृत्यु के पश्चात पुनः वायुमंडल में चला जाता है। दोस्तों मैंने क्या बताया आप लोगों को पहली बात तो ये सबको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उन्हें नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या प्रक्रिया है? वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल या बिजली के चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। बिजली के चमकने से जो नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं वे हवा में ही रहते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है वे मृदा में आ जाते हैं और ऐसी मृदा में नाइट्रेट बड़ी मात्रा में होता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में बदल देता है, फिर पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं, पौधे से मनुष्य व जंतु ग्रहण करते हैं, फिर मृत्यु के पश्चात जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में चला जाता है। दोस्तों यह क्रिया लगातार होती रहती है। इसमें 3 चरण होते हैं दोस्तों। पहला होता है अमोनिफिकेशन, दूसरा नाइट्रेशन और तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं दोस्तों? नाइट्रिफिकेशन को ही अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन से नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, इसे नाइट्रेशन कहते हैं। दोस्तों जब अमोनिफिकेशन से जो नाइट्रोजन व नाइट्राइट में परिवर्तित होता है तो उसे नाइट्रेशन कहते हैं। फिर अंत में नाइट्रिफिकेशन होता है दोस्तों, जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने टॉपिक में देखा होगा कि हमें उसमें पढ़ना था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक, एसोसिएटिव एंड एसिम्बायोटिक। तो पहले देखेंगे एसिम्बायोटिक क्या होता है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं जितना मैंने आप लोगों को पहले बताया उतना समझ में आया होगा। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ एक बार जल्दी। तो दोस्तों कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पेड़ पौधे इसे श्वसन के रूप में सीधे उपयोग नहीं कर पाते। पौधों को नाइट्रोजन मिलने का एकमात्र स्रोत नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मैंने बताया कि यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मैंने प्रक्रिया आप लोगों को बताई कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल या बिजली के चमकने से नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। बिजली के चमकने से जो नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं वो हवा में ही रहते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है वो मृदा में आ जाता है। बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में बदल देता है, फिर पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं, पौधों से मनुष्य व जंतु ग्रहण करते हैं, फिर मृत्यु के पश्चात वह पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब दोस्तों ये होता है अमोनिया वातावरण में उपस्थित होता है। दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रोजन बैक्टीरिया अमोनिया आयन के रूप में बदल देता है। तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन कहते हैं दोस्तों नाइट्रिफिकेशन को। फिर अमोनिफिकेशन से नाइट्राइट में परिवर्तित होता है, इसे नाइट्रेशन कहते हैं। फिर अंत में नाइट्रिफिकेशन होता है, जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं पहले एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दोस्तों पृथ्वी पर होने वाले लगभग 90% जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये सब दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। अजैविक या गैर जैविक प्राकृतिक प्रेरकों के उदाहरणों में यूवी विकिरण मतलब दोस्तों होता है पराबैंगनी किरणें दोस्तों जो होता है, और बिजली शामिल होती हैं। पृथ्वी पर होने वाले लगभग 90% जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्मजीव जिम्मेदार होते हैं। अजैविक या गैर जैविक प्राकृतिक प्रेरकों के उदाहरणों में यूवी विकिरण मतलब पराबैंगनी किरणें और बिजली शामिल हैं। अब देखते हैं एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। दोस्तों जो बैक्टीरिया काफ़ी प्राचीन है, आप लोग सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया काफ़ी प्राचीन है। यह निर्धारण एक कम करने वाली प्रक्रिया है जो श्वसन से अलग होती है। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया काफ़ी प्राचीन है। यह निर्धारण की एक कम करने वाली प्रक्रिया जो श्वसन से अलग होती है। खराब एरिएशन के तहत ये जीव नाइट्रोजन को अधिक सक्रिय रूप से ठीक करते हैं। शर्त यह रहती है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें गैस उत्पन्न न हो। फिर सुनिएगा तो दोस्तों एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होते हैं काफ़ी प्राचीन होते हैं। इसमें
यह निर्धारण की एक कम करने वाली प्रक्रिया होती है जो श्वसन से अलग होती है। खराब एरिएशन के तहत ये जीव नाइट्रोजन को अधिक सक्रिय रूप से ठीक करते हैं, लेकिन शर्त दोस्तों यह रहती है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, तभी दोस्तों ये एरिएशन के सॉरी नाइट्रोजन को अधिक सक्रिय रूप में ठीक कर सकेंगे। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब दोस्तों सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इस प्रक्रिया में आणविक नाइट्रोजन का निर्धारण फलीदार या गैर फलीदार पौधों और जीवाणुओं के बीच पारस्परिक संबंध से होता है। दोस्तों समझिएगा, जो यह प्रक्रिया होती है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, इस प्रक्रिया में आणविक नाइट्रोजन का जो निर्धारण होता है वह फलीदार या गैर फलीदार पौधों और जीवाणुओं के बीच पारस्परिक संबंध से होता है। सहजीवन दो जीवों के बीच का संबंध होता है जहाँ दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। ये तो सबको पता होगा दोस्तों, जो सहजीवन होता है इसमें दो जीवों के बीच संबंध होता है जहाँ दोनों का कुछ न कुछ लाभ होता है। तो फलीदार पौधों और बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच सबसे इंटरेस्टिंग सहजीवी संबंध देखा जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं और बैक्टीरिया राइजोबियम होता है उनके बीच सबसे दिलचस्प सहजीवी संबंध देखा जाता है। दोस्तों मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में? यह प्रक्रिया आणविक नाइट्रोजन का निर्धारण फलीदार या गैर फलीदार पौधों और जीवाणुओं के बीच पारस्परिक संबंध से होता है। सिम्बायोटिक दो जीवों के बीच का संबंध है जहां दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। फलीदार पौधों और बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच सबसे दिलचस्प सहजीवी संबंध देखा जाता है। दोस्तों आगे दिखाते हैं आप लोगों को। फलियों की जड़ों में बैक्टीरिया के संक्रमण से जड़ में गांठें बन जाती हैं। दोस्तों जो फलियां होती हैं उनकी जड़ों में बैक्टीरिया के संक्रमण से जड़ में गांठें बन जाती हैं। यह हवा से सीधे नाइट्रोजन लेता है और इसे एमिनो एसिड व पॉलीपेप्टाइड जैसे नाइट्रोजनी घटकों में परिवर्तित कर देता है। सुनिएगा दोस्तों फिर से, फलियों की जड़ों में जो बैक्टीरिया के संक्रमण से जड़ में गांठें बन जाती हैं, ये हवा से सीधे नाइट्रोजन ले लेता है और इसे एमिनो एसिड व पॉलीपेप्टाइड जैसे नाइट्रोजनी घटकों में परिवर्तित कर देता है। राइजोबियम प्रजाति हमेशा फलियों की प्रजातियों के लिए विशिष्ट होती है। दोस्तों जो राइजोबियम प्रजाति होती है वह फलियों की प्रजातियों के लिए हमेशा विशिष्ट होती है। राइजोबियम एक प्रभेद, मतलब दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन, फलियों की केवल एक निश्चित प्रजाति को ही संक्रमित कर सकता है और लगभग 90% पौधे में गांठें बनाती हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दोस्तों, यह काफ़ी प्राचीन है। इसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं काफ़ी प्राचीन होते हैं। यह निर्धारण की एक कम करने वाली प्रक्रिया है जो श्वसन से अलग होती है। खराब एरिएशन के तहत ये जीव नाइट्रोजन को अत्यधिक सक्रिय रूप से ठीक करते हैं। जो मतलब जहाँ खराब एरिएशन होता है दोस्तों, वहाँ पर ये जीव नाइट्रोजन को अधिक सक्रिय रूप से ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यह रहती है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों ये जीव होते हैं नाइट्रोजन को अधिक सक्रिय रूप से ठीक कर सकेंगे। और मैंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बताया? इस प्रक्रिया में आणविक नाइट्रोजन का निर्धारण फलीदार या गैर फलीदार पौधों और जीवाणुओं के बीच पारस्परिक संबंध से होता है। सहजीवन दो जीवों के बीच का संबंध है जहां दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। फलीदार पौधों और बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच सबसे इंटरेस्टिंग सहजीवी संबंध को देखा जाता है। दोस्तों फलियों की जड़ों में बैक्टीरिया के संक्रमण से जड़ में जो गांठें बन जाती हैं, ये हवा से सीधे नाइट्रोजन लेती हैं और इसे एमिनो एसिड व पॉलीपेप्टाइड जैसे नाइट्रोजनी घटकों में परिवर्तित कर देती हैं। राइजोबियम प्रजाति हमेशा फलियों की प्रजातियों के लिए विशिष्ट होती है। राइजोबियम एक प्रभेद फलियों की केवल एक निश्चित प्रजाति को ही संक्रमित कर सकता है दोस्तों, और लगभग 90% फलीदार पौधों में गांठें बनाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक एसोसिएटिव एंड एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।